आज अपन कवर करेंगे आरबीसी से संबंधित जितनी भी ट्रिक्स है उसको अपन कवर करेंगे, यानी आरबीसी का बनना, आरबीसी का टूटना, आरबीसी से जो एचबी बनती है उसके बारे में, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज, ठीक है, आरबीसी कैसे काउंट करते हैं, मैनुअल काउंट, ये यानी ये जितनी भी ट्रिक्स है मेन इसको अपन आज के वीडियो के अंदर अपन इसको कवर करेंगे। कल नोटिफिकेशन आया कि आपकी एग्जाम की डेट है वो किसी कारण से पोस्टपोन हो गई है। जैसे आपने सुना सब लोग ढीले पड़े, 50% से कम बच्चे हाजिरी दे रहे हैं हमें। नर्सिंग के बच्चे क्या है, रेगुलर है, इसलिए उनके अच्छे नंबर आते हैं, वो रेगुलर पढ़ते हैं। या यूं बोलूं कि डीएमएलटी और जो नर्सिंग के स्टूडेंट के बीच मुझे जो मेन अंतर आया वो एकदम इतना बिल्कुल लूज नहीं होते हैं। ठीक है, पढ़ाई कम कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस सो गए तना के, आपको तो लगता है कि हाँ गई 2-3 साल की, अब पेपर होने वाला ही नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपसे ये पेपर सोल्व नहीं होंगे, आपको कितना ही आता हो। भाई कुछ बच्चे हैं उनको छोड़ के, बिल्कुल देखो डफ बच्चे हैं ना, उनको तो आप कुछ ही कहो वो तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो कमें निकालेंगे, उनका काम है कैसे नहीं किया, वो नहीं है, ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं, वो पढ़े, अरे कहीं से पढ़, पास तो हो, 5 साल से बेटा यही पंचवर्षीय योजना बना रखी है, कहीं से तो पास हो। तो उनकी मैं टेंशन लेता भी नहीं हूँ। इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो भी ठीक है, जो रेगुलर है, इंटेलिजेंट में क्या है, जो रेगुलर है टॉप वही करेगा। आप क्या प्रैक्टिस नहीं करते हो, बहुत कुछ आता है आपको, लिख नहीं पाते हो। और क्यों नहीं लिख पाते हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। आप 3 घंटे कंटिन्यू नहीं बैठ सकते हो, आधा घंटा तो बैठ सकते हो ना। अच्छी तरह से पेपर को तैयार करो, किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो, याद कर लो उसको, उसके बाद में 30 मिनट में करके देखो, एक दूसरे को कॉपी एक्सचेंज करो, आपको मालूम पड़ जाएगा यार मेरे वाले में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, या इसकी अच्छी चीज क्या है, मेरे वाले में अच्छी चीज क्या नहीं है। आप कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा ना कि अपने में कहाँ कमी आ रही है। अच्छी तरह से पढ़ के आपको आ रहा है, उसके बाद भी आप नहीं लिख पाओगे, गारंटी है मेरी। तो ये चीज सुधारो, आप अपनी रेगुलरिटी में छोड़ो, कंटिन्यू पढ़ते रहो। पेपर कब भी हो, आप रोज कम से कम एक क्वेश्चन तो तैयार करो। इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। उसके बाद में फैट ऑफ आरबीसी, आरबीसी कैसे टूटती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, और कहाँ से ये अपनी बॉडी से बाहर निकलता है। इस पर अपन, ये सारी ट्रिक है मैं जो बता रहा हूँ, ये सारी ट्रिक से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्टली पढ़ेंगे, लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। आरबीसी कैसे काउंट करनी है वो पढ़ेंगे, एचबी की नॉर्मल रेंज को कैसे याद रखना है वो पढ़ेंगे, न्यूबार चैम्बर से अपन आरबीसी कैसे काउंट करते हैं, सीरम किस में आता है, प्लाज्मा किस में आता है, ये सारी चीजें छोटी छोटी, और बिल्कुल फास्टली रिवीजन करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब कुछ आ रहा है आपको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, यानी रेड ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसको अपनी छोटी सी ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक है, आरबीसी में कौन सा डीएनए होता है, यहाँ पर कौन सा डीएनए, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये इनकी प्रमुख प्रॉपर्टी होगी। यानी सबसे पहले कलर, सी का मतलब कलर, कलर कैसा होता है इसका, रेड कलर होता है। किसके कारण से होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। अदर नेम बोलते हैं इसको इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नॉर्मल रेंज होती है 4 मिलियन से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। शेप होती है इसकी बाइकॉनकेव। साइज होती है इसकी 7 से 8 माइक्रोमीटर। एज या लाइफ 120 डे। डिजीज के अंदर आप लिख सकते हो सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया है, इसके अलावा स्पेरोसाइटोसिस है, टारगेट सेल है, बहुत सारी डिजीज है, 2-4 डिजीज का नाम लिखना है। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। उत्पत्ति बोन मैरो से होती है, बोन मैरो। ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है किसकी, आरबीसी की। पहली ट्रिक होगी। दूसरी ट्रिक है इसकी अबनॉर्मल। अपने पहले देखा था नॉर्मल क्या क्या होता है, अब देखते हैं अबनॉर्मल। ठीक है, तो इसमें छोटी सी ट्रिक है, एकांत में भटको बुरियो थारे और इस पर आंसू रोसी मामी। आरबीसी, ये कौन सी बात हुई, ये एक ट्रिक बताई थी मैंने पहले, आपने पढ़ाया था। ठीक है, क्या है, तो इसको इस तरह से लिखो, एकांत में भटको बुरियो थारे इस पर आंसू रोसी मामी, आ कोई बात हुई आरबीसी। ठीक है, इस ट्रिक में एकांत में मतलब है एकेंथोसाइट्स। ठीक है, एकेंथोसाइट होती है, क्या होता है इसमें, क्या है, आरबीसी के चारों तरफ कांटे से निकल जाते हैं, स्पाइक बोलते हैं ना, बिन स्पाइक कांटे होते हैं, उस टाइप से कांटे से बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एकेंथोसाइट्स। बटको को मतलब बाइट, एक रोटी का अपन बटको बनने के बाद में जो चीज़ बचती है ना, उस टाइप की आरबीसी हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन बाइट सेल। बरो से मतलब याद रखना आपको बुरसेल। ठीक है, बुरसेल में क्या होता है, ये स्पाइक होती हैं इसमें, लेकिन इसमें तो इरेगुलर होते हैं, कोई छोटे बड़े एक चार नहीं होते, इसमें क्या चारों तरफ बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं अपन बुरसेल। यानी एकेंथोसाइट और बुरसेल में क्या अंतर है, इसके जो स्पाइक होते हैं, इसके जो कांटे होते हैं ये तो होते हैं इरेगुलर, बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। थारे से आपको याद रखना टारगेट सेल जानते हैं,
टारगेट जैसे अपन तीर चलाते हैं, ठीक है, बीचों बीच निशान लगवाते हैं इस तरह से, यहाँ पर अपन तीर लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, टारगेट सेल। इस पर का मतलब है स्पेरोसाइटोसिस, मतलब एकदम राउंड हो जाए, बाइकॉनकेव जो है कैसी हो जाए इसकी शेप, एकदम राउंड, ठीक है। आंसू से मतलब आंसू जैसी बूंद, आंसू की बूंद, टीयर ड्रॉप बोलते हैं इसको, टीयर ड्रॉप यानी आंसू की बूंद जैसी इसकी शेप हो जाती है वो। रो से आपको रोलेक्स याद रखना है, रोलेक्स देखते हो, यानी आरबीसी एक के पीछे एक इस तरह से चिप जाती है, ठीक है, सिक्कों का ढेर होता है इस तरह से बन जाती है, इसको बोलते हैं रोलेक्स, जो ईएसआर के अंदर बहुत सारा अपना रोल रखती है। सिकल सेल हंसिया टाइप की हो जाती है, दांतली टाइप की सेल हो जाती है, या हाफ मून जैसी ये हो जाती है। मैक्रोसाइट आरबीसी की जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ी हो जाए तो उसको मैक्रो, और माइक्रो को मतलब है आरबीसी की जो साइज है कितनी 7 से 8 उससे छोटी हो जाती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। तीसरी ट्रिक अपन देखते हैं, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो याद रखने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले चाइल्ड लिखना है, उसके बाद में फीमेल, मेल और न्यूबॉर्न, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है 11, 12, 13, 14, ठीक है, डैश डैश डैश, फिर यहाँ पर 15, 16, 17, 18, ये क्या होगी इसकी नॉर्मली, 11 से 15, 12 से 16, 13 से 17, 14 से 18, ये क्या होगी नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की। चौथी ट्रिक लेंगे अपने इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का निर्माण कैसे होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसको अपन छोटी सी ट्रिक से अपने याद किया था, एसी पर प्रॉपर नॉर्मल रहती है आरबीसी, कहने का मतलब जहां पर एसी लगी होती है वहां पर क्या है आरबीसी नॉर्मल रहती है। एससी से आपको याद रखना है स्टेम सेल, पर से आपको याद रखना है प्रोजेनिटर सेल, प्रोपर से आपको याद रखना है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मल से आपको याद रखना है नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट में 3 स्टेज होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। और रेती से आपको याद रखना है रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स याद रखना है। और इनके जो न्यूक्लियस की साइज है वो जैसे जैसे नीचे आगे बढ़ेंगे अपन इनकी साइज छोटी होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगली ट्रिक है अपनी टूटने पर। पहले देखा अपने आरबीसी या हीमोग्लोबिन कैसे बनती है, अब देख रहे हैं इसको आरबीसी या हीमोग्लोबिन कैसे टूटते हैं, ठीक है। तो कैसे टूटते हैं, ट्रिक है, हेमजी बिल्ली वर्दी में आई, बिलीरुबिन बन गई, यारो बिल्ली स्टार हो गई, बस इतनी सी याद रखनी है। हेमजी बिल्ली वर्दी में आई, बिलीरुबिन बन गई, यारो बिल्ली स्टार हो गई। हेमजी से आपको याद रखना है हेम प्लस जी से याद रखना है ग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन है सबसे पहले। देखो आरबीसी टूटती है, आरबीसी टूटने के बाद में उसमें से हीमोग्लोबिन निकलता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है हेम प्लस ग्लोबिन में टूट जाता है, यानी हेम से आपको याद रखना है हेम और जी से आपको ग्लोबिन याद रखनी है। बिल्ली वर्दी में आई, बिल्ली वर्दी में मतलब बिलीवर्डिन होगा, आई का मतलब आयरन, यानी अब क्या है जो हेम है वो किस में टूट गया, बिलीवर्डिन प्लस आयरन में, ठीक है। फिर ये बिलीवर्डिन है ये क्या होता है बिलीरुबिन में चेंज होता है, ठीक है, बिलीरुबिन बन गई मतलब बिलीरुबिन के अंदर चेंज होता है। यारो बिल्ली का मतलब याद रखना आपको यूरोबिलोनिजन में चेंज होता है। यूरोबिलिजन क्या है, यूरोबिलिन और स्टार को मतलब है स्टार हो गई मतलब स्टार को बिलोनिजन, यानी स्टार को बिलोनिजन बनती है, इसमें यूरोबिलोनिजन बनते हैं, जो इस इधर डिटेल से आपको दे रखा है, ठीक है। अगली ट्रिक होगी अपनी हीमोग्लोबिन नापने की, जिसमें एक सालिज मेथड आता है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको अपनी ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है, ब्रो साली ऐसे हमें रीस में बोली, खून डालो, पानी मिलाओ, रंग मिलाओ और एचपी बताओ, यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलेगा साली मुझे गाली बोल के या रीस में ऐसे बोली, गुस्सा में ऐसे बोली कि खून डालो, पानी मिलाओ, रंग मिलाओ और एचपी बताओ, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस किसका है, सालिज मेथड का, यानी ब्रो का मतलब यहाँ पर ब्राउन कलर देता है, ठीक है, कौन देता है सालिज मेथड के अंदर। सालिज मेथड के अंदर क्या है, ऐसे हमें एसिड हिमेटिन बनाता है, ये एसिड हिमेटिन बनाता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन प्लस HCl, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं ब्राउन कलर बनाता है, ठीक है। कितने लेते हैं इसके अंदर 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, खून डालते हैं इसमें कितना 20 माइक्रोलीटर, ठीक है। पानी मिलाओ डाइल्यूट करते हैं डीएम वाटर के साथ, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालते रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका कलर मैच होता है, सालिज जो हीमोग्लोबिन होता है उसके जो मैच कराते हैं उसे, ठीक है। रंग मिलाओ, अब दोनों से जो स्टैंडर्ड उसके साथ हम कलर लगे होते हैं उससे उसका मैच कराते हैं और वो एचपी बता देते हैं कितना है, ठीक है। ब्राउन कलर देता है, सालिज मेथड होता है, सालिज मेथड देखा हुआ है, ठीक है। HCl मिलाते हैं, HCl मिलने के बाद में क्या आता है एसिड हिमेटिन बन जाता है, ये 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड मिलाते रहते हैं और उसका कलर मिलाते हैं, ठीक है। कलर कैसे मैच कराते हैं, तो स्टैंडर्ड होता है इसको और उसको दोनों को साथ में एक सेम कलर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर दोनों सेम कलर होगा वहाँ पर इसकी रीडिंग ले लेते हैं, ठीक है। ये सालिज मेथड दे रखा है। अगली ट्रिक रहेगी अपनी न्यू बार चैम्बर से अपना आरबीसी कैसे नापते हैं, ठीक है। तो हे आरबीसी नया चैम्बर 101%, 20 में से सिर्फ 5 ही काम करेंगे, काम के हैं, यानी आपके पास 25 जो स्क्वायर बने हुए हैं इनमें से सिर्फ 5 ही काम के हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हे से आपको याद रखना है
हेम्स फ्लूइड नाम है, जो अपना डाइल्यूट डालते हैं ना इसमें टेस्ट लगाने के लिए, तो उसका नाम है हेम्स फ्लूइड। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल है। नया चैम्बर का मतलब है न्यू बार चैम्बर आपको काम में लेना है। 101 आपके पास जो आरबीसी पिपेट होती है उसके मान 101 मार्क होता है, वहाँ तक आपको ब्लड लेना है, ठीक है। उसके बाद में अंदर वाला जो 25 मार्क, यानी अंदर देखो ये इस टाइप से आपको दिखेगा, इसमें से 25 खाने हैं। ये पूरे टोटल कितने हैं, 25 है। इनमें से आपको 5 कौन कौन से लेने हैं, 4 तो खोने वाले और एक बीच वाला। इन पाँचों में से काउंट करके और उसका जो फॉर्मूला दे रखा है इससे अपन क्या कर देंगे, गुणा भाग करके उसका उत्तर निकाल देंगे, ठीक है। ये नीचे इसको एक्सप्लेन कर रखा है पूरा का पूरा। और आज की अपनी अंतिम ट्रिक है, किस वाइल के अंदर प्लाज्मा आएगा और किसके अंदर सीरम आएगा, दोनों में क्या अंतर होता है उसको समझ लेना। आप सेरो, ये छोटी सी ट्रिक है, आप क्या हो, सेरो एंटीकोगुलेंट, यानी जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिला हुआ हो और उसको अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब प्लाज्मा आता है। और जो रेड कैप की वाइल होती है उसमें अपन घुमाने के बाद में जो लेते हैं अपन, उसमें सीरम आता है। सिंपल सी याद रखना है, अपन कोई भी वाइल लेते हैं जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट हो, वो चाहे रेड कैप हो, हेपेरिन का हो, ठीक है, ग्रे कलर का हो, इनके अंदर सबके अंदर क्या है, एंटीकोगुलेंट होते हैं। और उसमें से घुमाने पर क्या मिलता है हमको, प्लाज्मा। और या फिर प्लेन या रेड कैप, इसके अंदर अपन घुमाएंगे तो सीरम आएगी, ठीक है। ये छोटा सा आपको याद रखना है, आप शेरो। ए से एंटीकोगुलेंट, प्लाज्मा आता है, सीरम रेड कलर में आता है, बस इतना सा याद रखना है। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, आशा है आपकी पूरी मदद करेगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।